हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। जय राम जी की। और अभी मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बेसिकली थोड़ा सा तो मैंने काम कर लिया है, यानी जो है वर्कआउट का और नहाने का काम मैं कर चुकी हूँ। गेहूँ मैंने बाहर सुखा दिया, आज मैंने वो भी पीसने हैं। आटा बस 2 दिन का रह गया है, तो आज मैं वो भी पीसूंगी और सारा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो काइंडली जुड़े रहना मेरे साथ पूरे व्लॉग में, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किप करोगे तो जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ वो आप छोड़ दोगे। तो अभी मैं 1 कप कॉफ़ी पीऊँगी और थोड़ा सा मैं देखूँगी टीवी। लकी को पेडिग्री दे दी है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, यानी मशीन का भी काम है और थोड़ा सा और भी काम है, यानी प्लांट्स में जो है वो पानी भी देना है और गेहूं भी पीसने हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, तो मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या काम करूंगी। पूरा दिन का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सवेरे से लेकर और रात के सोने तक। तो चलिए 1 कप कॉफ़ी बनाते हैं, और भाई जिसने पीनी है वो आप चले आए। तो चलिए किचन में चलते हैं, सीधा यहाँ से सीधा किचन में चलते हैं। तो ये बन गई है मेरी कॉफ़ी, और ये मैं भुने हुए चने खाऊंगी इसके साथ, और थोड़ी मीठी मीठी सी भूख लगी हुई है। और भैया आपने पीनी है तो आप आ जाओ, मोस्ट वेलकम। तो चलिए कॉफ़ी का एंजॉय करते हैं और इन चनों का एंजॉय करते हैं। और यहाँ का मेरा झाड़ू पोछा जो था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ का भी हो गया, ये मैंने चक्की निकाल ली है, तो अभी मैं चक्की लगाऊंगी। अंदर का हो गया है और नीचे का भी कराई हूँ, और ये इधर का हो गया है सारा। और अब मैं चलूँगी किचन में। और ये जो दूध है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा दूध रखा हुआ है, इसका मैं आधे का तो मैं खोया निकालूंगी और आधे का मैं पनीर निकाल लूँगी। और ये मेरे इतने सारे बर्तन हो गए हैं, इनको साफ़ करूँगी और साथ साथ में चक्की लगाऊंगी। और ये देखो, ये लक्की बैठा हुआ, आज लक्की की तबीयत फिर से बहुत ख़राब है। तो लक्कू, लक्कू को क्या हुआ? लक्कू, तो चलिए चक्की लगा लेती हूँ। और ये जो गेहूँ है इनको मैंने थोड़ी सी धूप लगा दी है, तो इनको पीस लेंगे, और जब तक ये पीसेंगे साथ साथ किचन का काम हो जाएगा। तो किचन का काम साथ साथ कर लेती हूँ और चक्की भी लगा देती हूँ, दोनों काम मेरे इकट्ठे निमट जाएंगे। और किचन में बर्तन साफ करूँगी, साथ साथ खोया निकालने का भी काम कर दूँगी, तो ये मेरे काम हो जाएंगे। और टाइम हुआ है 12:15, तो लगभग मेरा 2 बजे तक काम निमट जाएगा, 2 या 2:30 बजे तक का काम निमट जाएगा। फिर मेरा थोड़ा सा मशीन का काम है, तो मैं वो करूँगी। तो चलो अभी लग जाते हैं कैड़े होके काम करने के लिए।
अब यहाँ पे मैं किचन को थोड़ा सा समेट दूंगी और सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को, जो धुले हुए बर्तन हैं उनको सबको नीचे रख दूंगी कबर्ड में। और फिर मैं अपने किचन के प्लेटफॉर्म को साफ़ करके 2-3 बार, और फिर मैं सिंक में लगूंगी। सिंक में काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं तो वो साफ़ करूंगी। और ये जो मेरा सवेरे से लेकर शाम तक का जो रूटीन है ना, ये मैं मतलब आधे से भी कम दिखा पाती हूँ। मैं इतना बिज़ी रहती हूँ पूरे दिन में। मैंने अपना जो टाइम शेड्यूल है ना वो इतना बिज़ी कर रखा है, मैं पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ। मतलब दिमाग को ना सोचने का है ना टाइम ही नहीं देती हूँ फालतू की चीज़ें। और मुझे फालतू की चीज़ें ना पसंद भी नहीं है। और दाएं बाएं बैठ के टाइम पास करना तो मुझे कतई पसंद नहीं, बचपन से ही पसंद नहीं है। अब तो मैं बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ, तो मैं कभी से ही मुझे पसंद नहीं है। अब यहाँ पे एक साइड में खोया बना रख रखा है और दूसरी साइड में मैं बर्तन साफ़ करती रहूँगी। और तीसरी साइड में जो है चक्की लगानी थी, लेकिन लाइट चली गई थी। ये हो गया है सारा रसोई का काम, बर्तन वगैरह सारे हो गए हैं। और यहाँ पे ये काम चालू है और इसका काम अभी चालू करूँगी, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी तो इसलिए इसका काम चालू नहीं किया। अब लाइट आ गई है तो इसका काम भी चालू कर देती हूँ। अब मैं यहाँ लकी के लिए रोटी बना रही हूँ। अब पता नहीं ये खाएगा नहीं खाएगा, मैं ट्राई करके देखूँगी। और साथ साथ खोए का भी काम चालू है। देखो, खोया निकालना है ना एक बहुत ही सरदर्दी का काम होता है अगर मानो तो, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। तो मैं क्या करती हूँ, काम जैसे शुरू करती हूँ ना, मुझे जिस दिन खोया निकालना होता है तो उस दिन मैं पहले सबसे पहले अपना जो गैस को एक बार साफ़ करके और अपना खोया निकालना रख देती हूँ। और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहती हूँ, तो और साथ साथ में मैं काम करती रहती हूँ। तो इससे है ना एक सरदर्दी नहीं बनती है, क्योंकि मेरे को तो है ना एक काम के ऊपर खड़ा रहना ना इतनी सरदर्दी लगती है। तो मैं एक काम के ऊपर है ना बिल्कुल भी नहीं खड़ी होती। तो मैं साथ साथ लकी के लिए रोटी बना रही हूँ और साथ साथ ये खोए का काम कर रही हूँ। आप लोग कैसे है ना अपने जो है डेली लाइफ को कैसे हैंडल करते हो, वो आप मेरे साथ आप अपनी अनुभव शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लकी को रोटी खिला रही हूँ, लेकिन ये खा नहीं रहा है। और मैं इसको ना कई बार ये रोटी नहीं खाता ना, तो मैं इसको ये बोलती हूँ डेजी खा जाएगी, किसकी फ्रेंड होती थी, अब तो भगवान को प्यारी होगी है। तो इसको ये बोलती डेजी खा जाएगी या चिया खा जाएगी, तो ये खा लेता है, लेकिन आज ये खा ही नहीं रहा है। डेजी खा जाएगी, फिर डेजी खा जाएगी। देखो, खा ले, खाना खा ले। अच्छा, सोते से ने खाना खाना खा ले बेटी, खा ले लड्डू, ये में लड्डू, खा ले, खा ले लड्डू, ये ले जी, आप खाना खा ले लकी का, खा ले, चिया खा जाएगी। ये एक मेरे पास है ना आर्टिफिशियल बहुत बड़ा सा एक पेड़ है, तो मैं अब उसकी डस्टिंग कर रही हूँ। बेसिकली यही रह गया था। अभी मेरा सारा काम हो गया है और टाइम मैं बता दूँ 3:10 हो गए हैं। और गेहूं भी मैंने पीस दी है, चक्की सारी साफ़ करके रख दी है और मेरा कंप्लीट काम हो गया है। लकी ने दोबारा से मैंने ट्राई किया तो लकी ने रोटी भी खा ली है। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मेरा सारा काम हो गया है। और अभी मैं बैठ के पीऊँगी 1 गिलास पानी। खोया निकल चुका है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये 3 लीटर दूध का खोया है। अब मैं इसका देखती हूँ क्या बनाऊँगी। जो बनाऊँगी आप लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये मेरा सारा काम हो गया है। यहाँ एक भैया आ गए थे, टमाटर ले लिए, बहुत अच्छे टमाटर मिल गए थे तो वो ले लिए हैं, धो के मैंने रख दिए हैं। और ये देखो, ये मेरा सारा काम हो गया है। यहाँ मैंने मेथी चूट के रख दी है और थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। और फिर इसको ना रोटी हर रोज़ इतनी सी रोटी में डाल दूँगी, बहुत ही हेल्दी होती है। और ये देखो, ये लक्की ऐसे बैठा हुआ है। तो ये मेरा सारा काम हो गया है। अब मैं 1 गिलास पानी पी के करूँगी मशीन का काम। आज एक कुर्ती जो
थी मेरी बिटिया की, लेकिन उसने पहननी छोड़ दी थी, तो मैं अपने लिए फिटिंग की कर रही हूँ मैं इसको। तो अभी देखती हूँ इसमें क्या कुछ अल्टरनेट होगा, तो मैं आज इसको ठीक करूँगी। और अभी मैं पीऊँगी 1 गिलास पानी, और तब तक थोड़ा सा मैं देखूँगी टीवी। और फिर जो मैं अगर आज खोए की कुछ मैंने बनाई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ तो फिर मैं कल बनाऊँगी। तो देखती हूँ, जब भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये बिल्कुल एकदम प्योर खोया है, और देसी गाय के दूध से बना हुआ प्योर खोया है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप सबको पता है गाय के दूध और जो दही है, लस्सी है या घी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैं गांव से मंगवाती हूँ देसी गाय का प्योर देसी दूध, और घी भी मेरा वहीं से आता है। डेली का जो है वो मैं दूध से निकाल लेती हूँ। बाकी जैसे बच्चों को देना होता है, बच्चे आ जाते हैं ना, तो उनके लिए मैं गांव से लेके आती हूँ। तो चलो 1 गिलास पानी पीते हैं, और थोड़ा सा पंखा चलाती हूँ क्योंकि गर्मी सी महसूस हो रही है। काम अभी ख़त्म हुआ है, तो और 4:45 के आसपास आ जाएंगे मेरे हस्बैंड। बस मेरे पास यही ये लगा लो कि 1.5 घंटा लगा लो, पानी वगैरह पीऊँगी तो 3:30 हो जाएंगे, 3:10 तो हो ही गए। तो 1.5 घंटे में देख ये कुर्ती ठीक होगी, और फिर मैं शाम का वही है क्या सब्ज़ी बनाऊँगी। शायद से मैं कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि आज कल जो मैंने दही जमाई थी ना, वो थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा है, तो उसकी शायद मैं कढ़ी बनाऊँगी, तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। चलिए अब इस खोए का करते हैं कुछ घोटाला। अब जो आधा खोया है वो मैं निकाल लूँगी, और ये बिल्कुल एकदम प्योर खोया है। और इस खोए की बनाएंगे हम बर्फ़ी। इसमें डाल देंगे चीनी, और जो मीठा हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और इसको अब गैस ऑन कर देंगे, और इसको बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पे चलाते रहेंगे। अब ये देखो ये हो गया गाढ़ा। अब यहाँ पे 1 चम्मच डाल देंगे घी। और घी से क्या होगा, एक तो वैसे तो देखो ये प्योर है, लेकिन इसमें एक चमक आ जाएगी और टेस्ट बढ़ जाएगा, और इसकी जो लाइफ है वो तो लंबी होगी। एक बिल्कुल छोटी चम्मच चाहिए, एक वो डाल दिया इसमें। अब इसको बहुत अच्छे से घोट लेंगे। जितना इसको घोटोगे ना उतनी ही ये बर्फ़ी और भी टेस्टी हो बनेगी, और इसका कलर भी इन्हेंस हो जाएगा, और चमक उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो देखो प्योर खोया है तो थोड़ी सी ब्राउन कलर की बर्फ़ी होगी, लेकिन अगर वाइट बर्फ़ी है तो समझो प्योर खोए की बर्फ़ी नहीं है। तो आपने अपने घर में इसको बना लेना है। अब ये देखो ये कढ़ाई छोड़ने लग गया ना, तो समझो यहाँ पे पक गया है। अब गैस को बंद कर देंगे, लेकिन इसको चलाना नहीं छोड़ेंगे। इसको जितना चलाओगे उतना ही ये अच्छी बनेगी। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ऐसे ही चलाते हुए, और फिर हम इसको निकालेंगे एक ट्रे में। अब एक कोई भी ट्रे लेंगे और उस पर ना थोड़ा सा घी ग्रीस करेंगे, या नीचे है ना बटर पेपर का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, और अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब आपने ना कैसे चेक करना है, थोड़ा सा मावा लेना है और इसको ऐसे इसकी गोली बना लेनी है। ये देखो अगर इसकी ये गोली बन गई तो समझो बर्फ़ी का जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो, और ये थोड़ा सा गर्म है, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। ये देखो, तो अब ये बर्फ़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको निकाल लेंगे हम। अब इसको जितनी मोटी आपने बर्फ़ी चाहिए ना, आप उतनी मोटी इसकी लेयर बना सकते हो। और मैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी में, ये 1.5 किलो दूध का ही मावा है, और आप ज़्यादा भी बना सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा पतली भी नहीं बनाऊंगी।
अब इसको 4-5 घंटे छोड़ देंगे, या है ना शाम को बनाओ तो रात में ऐसे ही छोड़ देंगे, सवेरे के टाइम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस पे है ना मैं बादाम की छोटी छोटी ना बारीक बारीक कतरने लगा देती हूँ, और फिर इसको मैं रख दूँगी। और फिर मैं 3 से 4 घंटे के बाद देखूँगी इसको, ये रेडी मिलेगी। या अपना जल्दी काटनी है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हो। अब ये देखो, ये बादाम लगा दिए हैं। आपके पास पिस्ता हो, काजू, आप कुछ भी लगा सकते हो, और सिंपल रखना चाह रहे हो तो आप सिंपल रख सकते हो। तो ये है ना बिल्कुल सेट हो जाएगी ना, तब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। और तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप कॉफ़ी, और अभी टाइम हो गया 4 बज गए हैं। अब मुझे इसको बनाने में आधा घंटा लग गया है। देखो, अगर दूध डाल के खोया बनाओगे ना और फिर बर्फ़ी बनाओगे तो उसका होता है बहुत लंबा प्रोसेस। अब मैं काम भी करती रही हूँ और खोया भी निकाल लिया है, तो मुझे इतना पता नहीं लगा कि सिर्फ खोए पे मैं यहाँ गैस के ऊपर नहीं खड़ी हुई, यानी किचन में नहीं खड़ी हुई। तो आपने जैसे खोया बनना रख दिया और साथ साथ अपना काम भी कर लिया, तो उससे है ना दोनों काम हो जाते हैं। अकेले खोए निकालने के ऊपर एक तो हमारे को थकान भी नहीं होगी, और थकान नहीं होगी और बहुत ही अच्छी सी ये बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएंगी। तो आप काम करते करते खोया निकाल सकते हो। तो ये 1.5 किलो का खोया है, और ये इसमें जितनी बर्फ़ी बनेगी ना वो मैं बताऊंगी। तो आप ऐसे अपना प्योर मार्केट से किस लिए लेके आनी है, आप अपने घर पे प्योर बर्फ़ी बनाओ। भले ही देखो मार्केट में प्योर खोआ होगा ना तो यही कलर मिलेगा आपको, और अगर वाइट खोया बोलते हैं खोए की मिठाई है और वो वाइट है तो वो प्योर खोया नहीं है। और उसमें एक तो रंग काट भी डालते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप अपने घर पे खोए की बर्फ़ी बनाओ, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन अपनी फैमिली के लिए तो यार बनता ही बनता है। तो चलो 1 कप कॉफ़ी बनाते हैं। अब ये देखो, ये ना थोड़ी सी कड़ी हो गई है, तो अब इसको काट देंगे। देखो, और ये मैं दिखाती हूँ, ये देखो बहुत ज़्यादा बढ़िया ये बनी है। अब ये देखो, ये बन गई है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप ये इस दिवाली पे ज़रूर बना के देखना। और अभी आगे हैं तैलान साहब और मैं बनाऊंगी चाय, और उनके लिए चाय बनाऊंगी, अपने लिए बेसिकली कॉफ़ी बनाऊंगी। और लकी को लेके गए हुए हैं छत पे, क्योंकि वे आते हैं ना, लकी तभी छत पे जाता है, मेरे साथ वो छत पे जाता नहीं है, तो उसको फ्रेश करवा के लाएंगे। तब तक मैं बना लेती हूँ चाय, और चाय पी के और फिर मैं जाऊँगी छत पे घूमने के लिए। और पार्क में मैं आजकल नहीं जा रही हूँ क्योंकि ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत टहलना होता तो वो छत पे चली जाती हूँ। और बस अभी मैं चाय बना रही हूँ, और चाय के साथ कुछ उनको मीठा चाहिए, कुछ उनको तीखा चाहिए, तो दोनों चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो चलिए बनाते हैं चाय और कॉफ़ी। अब मैं यहाँ पे गरम मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और उसमें ना क्या क्या जाएगा मैं वो बताती हूँ। यार घर का जो गरम मसाला है ना वो बहुत टेस्टी बनता है, और बहुत ही ज़्यादा खुशबू उम्दा कलर की यानी उम्दा खुशबू आती है। अब इसमें है ना तेज़ पत्ता है, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, साबुत धनिया, साबुत जीरा है, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, और जायफल है, और स्टार चक्र है, काली मिर्च है। ये सारी है ना चीज़ें मैं इकट्ठी ले आती हूँ, और इसको ड्राई रोस्ट करके हल्का सा और फिर पीस लूँगी और फिर छान लूँगी। अब ये देखो कितना मस्त ये गरम मसाला बन गया। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर प्याज की बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी। ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अब पता नहीं वो खाता कि नहीं खाता है। अब इसमें है ना तड़के में मैं सरसों के तेल में मैं इसको बनाऊंगी, यानी मस्टर्ड ऑयल में, और जीरा और साबुत लाल मिर्च डाल दी, और प्याज और लहसुन डाल के और उसको हल्का सा सौटे कर लिया। अब इसमें जो सलाद वाले जो टमाटर होते हैं ना वो टमाटर लेना, अब उसमें ना ये बहुत ही गज़ब की ये सब्ज़ी बनती है। और ये डाल के और अच्छे से
इसको सौटे कर दूंगी। अब यहाँ पे जो कम तीखे वाली मिर्च होती है ना, मोटे वाली, वो डाल दी है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे हल्दी डाल दूंगी और कलर के लिए थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये वही मसाला है, और इस मसाले में ना धनिया ज़्यादा डालती हूँ ताकि मुझे अलग से धनिया सब्ज़ी में डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पे है ना मिक्स करके इसमें नमक डाल दूँगी। ये सेंधा नमक है, सेंधा नमक ही हम खाते हैं। और बस ये हल्का सा सोटे किया और बन जाएगी ये सब्ज़ी। अब यहाँ पे लास्ट में कसूरी मेथी डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब इस सब्ज़ी को आप देसी घी में भी बना सकते हो, किसी रिफाइंड में भी बना सकते हो, या मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हो। मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी बनती है ये। अब यहाँ पे हरा धनिया मैंने खूब सारा काट रखा है, तो आधा तो मैं रोटी बनाऊंगी और आधे को मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी। अब ये सब्ज़ी होगी है रेडी और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है इस सब्ज़ी में से। अब रोटी खाएंगे तब तक ये ढकी रहेगी। अब यहाँ पे जो है मलाई है, 3 दिन की ये मलाई है, इसमें से घी मैं निकालूंगी और खोया अलग हो जाएगा। तो इसको ना तेज़ आंच पे हमने पकाते रहना है और इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये तली में लग जाएगा। तो इसको इसमें से ना एक बिल्कुल प्योर तो घी निकलेगा और प्योर ही इसमें से खोया निकल जाएगा। और उस खोए की जब मैं मिठाई बनाऊंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी। देखो अब ये है ना बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे घी अलग हो गया है, जैसे पानी अलग होता है ना, ऐसे ये अलग होना शुरू हो गया है। अब ये खोया है, अब यहाँ पे भी हम छान सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि कोई मिठाई बनाऊंगी ना तब ये खोए पकाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो ये देखो ये हो गया है, यानी पक गया है। अब गैस को कर दिया बंद थोड़ा ठंडा करके और फिर इसको छान लेंगे। अब वो ठंडा हो तब तक मैं है ना रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। अब ये जो धनिया काट के रखा है ना, ये मैं आटे में मिक्स कर लूँगी और इसकी जो रोटी है ना वो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है रोटी में। अब ये मेरी पूरी सर्दी है ना, कभी मेथी, कभी बथुआ, कभी पालक, कभी ये धनिया, ऐसी रोटी बनेगी तकरीबन डेली। जिस दिन नहीं होगा उस दिन तो क्या ही कह सकते हैं। अब ये मैं रोटी बना रही हूँ और फिर तैलन साहब को तो ये ऐसी रोटियां ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मल्टीग्रेन आटा है और इसमें ये धनिया मिक्स कर लिया है। तो ये जो रोटी है वैसे भी टेस्टी है क्योंकि ये इसमें जो है मल्टीग्रेन आटा है। तो और सब्ज़ी तो मैं क्या बताऊँ, इतनी लाजवाब ये सब्ज़ी बनी थी। अब ये देखो इसको बहुत अच्छे से करारी करके और टिंडी का घी लगा के और तब उस सब्ज़ी के साथ ये रोटी बहुत मस्त लगती है। तो अभी धीरे धीरे जैसे सिम आँच पे ये रोटी मत पकाना क्योंकि ये कैड़ी बन जाएंगी। तेज़ आँच पे रोटी पकाओगे ना और फिर ये फूलेंगी नहीं क्योंकि इसमें धनिया डला हुआ है। अब ये तैलन साहब की थाली लग के होगी है तैयार, मैं उनको दे दूँगी और थोड़ा सा इसमें गुड़ रख दूँगी। गुड़ वो डेली लेते हैं, तो मैं दूध के साथ लेती हूँ, वो रोटी के साथ लेते हैं। तो अब देखो ये जो खोया और ये जो मलाई का मैंने निकाला था ना, ये ठंडा हो गया। अब इसको मैं छान लूँगी और यहाँ पर निकलाएगा प्योर गाय का शुद्ध घी और शुद्ध खोया। तो अभी मैं दिखाऊंगी कितना सारा घी निकल के तैयार होया है। 3 दिन की मलाई थी, ये 2 किलो मैं दूध लेती हूँ, तो ये 1 बड़ा कटोरा घी का निकला है। तो चलो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना। आप सबको हमारी तरफ से राम राम। चलिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।